हेलो साथियों। आज की क्लास में हम लोग 18 अगस्त 2022 में जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसके शिफ्ट 1 को आज हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग करेंट और जीके के प्रश्नों को देखेंगे। तो जितने भी नए लोग हैं चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। और साइंस और जीके प्लस करेंट का जो प्लेलिस्ट है इस चैनल पर अपडेट कर दिया गया है। आप लोग जाकर साइंस और करेंट के सारे वीडियो को देख सकते हैं जितने भी ग्रुप डी के पेपर में पूछे गए हैं 2022 में। ये 19 का पेपर नोटिफिकेशन था लेकिन एग्जाम कब हुआ था तो 2022 में। तो अब जाकर सारे पेपर को 1 बाय 1 टोटल 99 शिफ्ट को देख सकते हैं। और सबसे पहले आप लोग इसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल जो ये वीडियो है इसको फुल वॉच कीजिए और फुल वॉच करके अपने जीके को देखिए, करेंट को देखिए और पूरा एनालिसिस कीजिए कि किस पोर्शन से कहां से कितना प्रश्न बना है, तब जाके आपका जीके मजबूत होगा। तो चलिए बिना विलंब किए क्लास को शुरू करते हैं और ये क्लास को हम लोग मात्र 5 से 6 मिनट में कवर करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 2021 में अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले भारत के लंबी कूद खिलाड़ी की पहचान कीजिए। तो ये शैली सिंह है जिन्होंने वर्ष 2021 अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था और ये लंबी कूद की खिलाड़ी है, लॉन्ग जंपर है। तो आप यहां देख रहे हैं 22 का एग्जाम था, 21 का करंट पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है। तो वित्तीय बजट में साख नियंत्रण जो है शामिल नहीं है। तो सबसे यहां से प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि कौन शामिल है, ये आपको याद रखना है क्योंकि हो सकता है अगले बार बन जाए। तो प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, ये जो है भारत के वित्तीय बजट में शामिल है, ये तीनों। अगला प्रश्न है और आपको थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ये काफी पुराना पेपर है, तो मैं आपको पढ़ दे रहा हूं, आप लोग सुन लेंगे। और ये करंट का प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2022 रिपोर्ट रेज इंडिया जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट 9% फॉर 2022 और 23 अकॉर्डिंग एंड फॉर 2023-24 इट फोरकास्ट द इकोनॉमी टू ग्रो 7.1%। हु रिलीज दिस रिपोर्ट? कह रहा है कि 2022 के रिपोर्ट के अनुसार कि कौन सा रिपोर्ट, किसके रिपोर्ट के साथ, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो था 2022 में पब्लिश किया गया था। इसमें कहा गया था कि इंडिया का जो जीडीपी है 9% बढ़ जाएगा 2022 और 23 के लिए, और 2023 और 24 के लिए कहा गया था कि 7.1 इकोनॉमी बढ़ेगा। तो बताना है कि ये रिपोर्ट किसका था, तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का ये रिपोर्ट था जिन्होंने ये अनुमान जीडीपी ग्रोथ का लगाया था। अगला प्रश्न है, जून 2022 तक स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो टोटल 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल है और अभी भी 22 ही भाषाएं हमारे 8वीं अनुसूची में शामिल है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोगों से निवेदन है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस लिंक को शेयर भी करें ताकि व्यूज अच्छे आ सके। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन हेतु भारत निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था? तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। क्या? तो भारत सरकार द्वारा ग्रामीण अवसंरचना उन्नयन हेतु भारत निर्माण 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था, भारत निर्माण। अगला प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं मैंग्रोव वन। अगर आरपीएफ का आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा तो इस चैनल पर कराया गया था टोटल 48 शिफ्ट का पेपर, प्रीवियस पेपर, तो उसमें मैंग्रोव वन पूछा था। तो आप लोग प्रीवियस पेपर हर एक एग्जाम का देखना है, नहीं देखना है कोई एसएससी का है कि रेलवे का है कि स्टेट एग्जाम का है, सारे प्रीवियस पेपर आपको देखना है क्योंकि प्रश्न वहीं से बनते हैं। इस एग्जाम का उठाकर उस एग्जाम में डाला जाता है। तो आप लोग को ये नहीं देखना है कि मैं तो रेलवे का स्टूडेंट हूँ, एसएससी क्यों देखूंगा, स्टेट एग्जाम क्यों देखूंगा। आपको सारा प्रीवियस पेपर देखना है, तब जाकर आपका जीके मजबूत होगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वन क्षेत्र में औसत वार्षिक शुद्ध वृद्धि के संदर्भ में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत का स्थान तीसरे स्थान पर भारत था आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में, वन क्षेत्र के वार्षिक शुद्ध वृद्धि में। अगला प्रश्न है, भारत ने इनमें से किस देश के साथ रासायनिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए स्मारक लोगों का शुभारंभ किया है? तो भारत ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक लोगों का शुभारंभ किया है। यह भी प्रश्न आपका करंट का ही है। पूर्व टीकाकरण कवरेज बढ़ाने के परियोजनार्थ फरवरी 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मिशन इंद्रधनुष 4.0 के पहले चरण का संचालन कितने राज्यों में किया गया था? तो ये आपका 11 राज्यों में इसका संचालन किया गया था, मिशन इंद्रधनुष 4.0। तो ऐसे जो योजनाएं हैं काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं आपको सारे योजनाएं को एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना है, एक बार ऊपर ऊपर देख लेना है। अगला प्रश्न है, किस समाज सुधारक ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और शिक्षा की वकालत करने तथा सती, बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं का विरोध करने में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुए? तो ये थे राजा राम मोहन रॉय, जो एक समाज सुधारक थे। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ये प्रश्न पूछा जाता है
कि कब ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, तो 1828 में। किसके द्वारा, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है 1950 के मूल संविधान के एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और खाली स्थान अवर न्यायाधीश हो सकते हैं, जहां इस संख्या को बढ़ाने की जिम्मेदारी संसद पर छोड़ दी गई थी। तो जब 1950 में सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी, तो उसमें कहा गया था कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 अवर न्यायाधीश हो सकते हैं, और इनकी जो संख्या है बढ़ाने का जिम्मेदारी किसके पास छोड़ दी गई, तो संसद के पास। संसद इनकी संख्या को बढ़ा घटा सकता है। अगला प्रश्न है पंकज अडवाणी ने किसे हराकर एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में अपना 8वां खिताब जीतने के साथ अपना 41वां खिताब हासिल किया, तो वो थे ध्रुव सीतवाला। ध्रुव सीतवाला को हराकर पंकज अडवाणी ने यह कारनामा अपने नाम कर लिया, अपना 41वां खिताब जीत लिया। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को करने के लिए पंचायती राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित करता है, तो ये 73वां संविधान संशोधन ये नींव प्रकल्पित करता है। 73वें संविधान संशोधन में ही पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी, और इसकी स्थापना 1991-92 के बीच की गई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा स्थान भारत के भूतापीय ऊर्जा का दोहन स्थल है, तो मणिकर्ण जो है भारत में भूतापीय ऊर्जा का दोहन स्थल है। अगला प्रश्न है, और यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, पोंगल के त्योहार के दौरान इनमें से किसकी पूजा की जाती है। यह प्रश्न आप लोग ये पढ़े होंगे कि पोंगल किस राज्य का मुख्य त्योहार है, तो ये तमिलनाडु का है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने ये कम ही लोग पढ़े होंगे कि किस देवता के लिए ये पूजा की जाती है, तो इसमें सूर्य देवता की पूजा की जाती है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, आप लोग ऐसा कंटेंट चाहते हैं, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, तभी आपको टोटल 99 शिफ्ट का प्रश्न प्रोवाइड कराया जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे इस्लाम धर्म का संस्थापक कहा जाता है, तो इस्लाम धर्म का संस्थापक मोहम्मद पैगंबर को माना जाता है कि इन्होंने ही इस्लाम धर्म की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है मार्च 2022 में कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में वायु स्वास्थ्य सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। वायु स्वास्थ्य सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य उड़ीसा बन गया, इसने वायु स्वास्थ्य सेवा शुरू करी सबसे पहले भारत में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 5 अप्रैल 2022 को लोकसभा में सामूहिक विनाश के हथियार एवं उनकी वितरण प्रणाली संशोधन विधेयक 2022 पेश किया, तो ये थे विदेश मंत्रालय ने यह विधेयक पेश किया। कौन सा विधेयक था, कि लोकसभा में सामूहिक विनाश हथियार और उनके वितरण प्रणाली संशोधन विधेयक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आता है, तो 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य आता है। ये मौलिक कर्तव्य से तो हर एक शिफ्ट में प्रश्न बने हैं। आप लोग अभी तक ये चौथा शिफ्ट में करा रहा हूँ, चौथा शिफ्ट में लगभग 3 शिफ्ट में 4 शिफ्ट में 3 शिफ्ट तो 51 का ए आ गया मौलिक कर्तव्य वाला। एक पूछ दिया किस भाग में है, एक में पूछ दिया किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, और अभी देख लीजिए 51A में क्या है, तो 3 बार ये पूछ लिया है। तो आप लोग जाकर सारे वीडियो को एक बार अच्छे से देखेंगे और अपने जीके को मजबूत करेंगे। अगला प्रश्न है जनवरी 2022 में पेटीएम मनी ने खाली स्थान नामक भारत का पहला इंटेलिजेंट सर्व मैसेंजर लॉन्च किया, तो पेटीएम मनी ने पॉप्स नामक एक पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर लॉन्च किया, इसने तो पेटीएम मनी ने। तो हमने यहाँ पर टोटल 20 प्रश्नों को देख लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, और देख ही रहेंगे आप कितने कम समय में आप लोग ये वीडियो पा रहे हैं, बहुत कम टाइम में आप लोग सारे क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, तो इस ऐसे कंटेंट को बनाने में काफ़ी मेहनत पड़ती है, ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड के ग्रुप में शेयर करेंगे, ताकि हमें भी पता चले कि जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका कुछ बेनिफिट हो रहा है, लोगों को कुछ भलाई हो रहा है, लोगों को फायदा हो रहा है। नहीं तो हम वीडियो बनाते जाएंगे और इससे क्या होगा कि हमें अंदाजा ही नहीं लगा कि मेरा वीडियो जो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं, लोगों को ये फायदेमंद हो रहा है कि नहीं। तो आप लोग थोड़ा कमेंट या लाइक के थ्रू आप लोग बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, तब जाके और अगर खराब होगा तो हम लोग और इसमें सुधार करेंगे, और अच्छा होगा तो आपको ऐसे ही और ढेर सारा वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।